रामाशीष पांडे जी। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये लिख रहे हैं कि ये एक अपना घर आश्रम करके एक संस्था है, उनसे जुड़े हैं, जिसमें बेसहारा, असहाय, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा की जाती है। हम लोग ऐसे प्रभुजनों को सड़क से आश्रम तक लेके जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पूरे देश भर में 60 से ज्यादा आश्रम हैं आपकी संस्था से, और 20,000 ऐसे लोग हैं जो रास्ते से बहुत लेके सुंदर। आपको बार बार नमस्कार, प्रणाम, क्योंकि हम इस बात को बहुत हृदय से सपोर्ट करते हैं कि जैसे किन बूढ़ों लोगों को घर से निकाल दिया गया है, ये जो विक्षिप्त मानस हैं, ये जो अपंग लोग हैं, जो जिनकी असुविधा है, जो रोड फुटपाथ में ऐसे पड़े रहते हैं, इन लोगों को ले जाना, उनको स्नान कराना, उनको दवा देना, उनको भोजन देना, उनके वास की व्यवस्था करना बहुत उत्तम बात है जी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, असंख्य कीड़े होते हैं प्रभु जी के शरीर में, असंख्य कीड़े होते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों की अपनी मेडिकल टीम उनके पास हम पहुंचते हैं, उनको भी हम लोग ले जाते हैं, भरपूर सेवा परमात्मा मान के हमसे। हाँ, नहीं, हम इसीलिए सबसे पहले आपको नमस्कार किया, क्योंकि बिना स्वार्थ के और रोड में पड़े हुए तड़पते हुए लोगों की सेवा करना। अच्छा, अब ये सेवा अकेले तो होगी नहीं, एक समुदाय है और उसके लिए सबको जुड़ना चाहिए, और जुड़ते भी हैं लोग। उस अर्थ का प्रयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करके यदि ऐसे लोगों की सेवा में किया जाता है तो ये प्रणाम योग्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे का हित किया जाए, भले हम मांग के पैसा से करें, मतलब हमारे पास नहीं है, हम लोग नहीं मांगते, हम लोग किसी से नहीं मांगते, सिर्फ ठाकुर जी की हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं और हमें पूरा हो जाता है। हाँ तो ठीक है, मांगो किसी से भी मांगो, लेकिन हमारा मतलब भाव ये है कि अगर हमको दूसरे के सुख देने के लिए हमको यदि मांगना भी पड़े तो वो हमारे लिए हानि का विषय नहीं है। लेकिन यदि सहयोग आ रहा है, आता तो है ही है, भगवान तो देते हैं, आता है, उस सहयोग का प्रयोग अपनी विलासिता के लिए ना करके, और ऐसे लोगों के तो हम लाख लाख बार प्रणाम करते हैं उनको जो ऐसी सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा करने के लिए और भी उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या ये हो रही कि स्वार्थ से प्रेरित होकर बच्चे अपने बूढ़े माई बाप को छोड़ देते हैं। इसीलिए हम प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जो असमर्थ हैं, अच्छा वृद्ध हैं, वो घसील रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो सेवा है साक्षात भगवान की सेवा है। और नाम जप करते रहिए तो यही सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। हाँ, यही सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। और हमें लगता है कि सबको अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए, उनकी जरूर सेवा करनी चाहिए। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। अब समस्या ये हो जाती है कि कहीं बहू विपरीत हो गई, लड़के का मन है पर वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ऐसा होता है कि संपत्ति के लोभ में आकर जल्दी माता पिता मरे, या ऐसा बहुत से ऐसी घटनाएं हैं। तो ऐसे जो निष्कासित घर से वयोवृद्ध जन है, उन लोगों को जो आप लोग सहयोग देते हैं, ऐसे जो फुटपाथ में पड़े हुए लोग, इनको हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं, हम बहुत। उसके पश्चात हम लोग परिवार से मिलाने की भी कोशिश करते हैं कि परिवार से मिले, परिवार इनको स्वीकार करे। अभी पूरे जो हमारे हैं 20,000 प्रभु जी हैं पूरे भारतवर्ष में। हमारे सिर्फ दिल्ली जो हमारा आश्रम है पूटखोर दिल्ली में, वहाँ 800 प्रभु जी हैं जी। प्रत्येक दिन हम लोग 8 एम्बुलेंस सुबह निकालते हैं और शाम तक पूरे दिल्ली एनसीआर में रेस्क्यू करते हैं कि कहीं कोई प्रभु जी हमें इस अवस्था में मिल जाए, और तुरंत हम लोग उनके पास ले आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और ये सम्माननीय बात है कि दूसरों का हित करने की भावना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जरूर जरूर ऐसा करना चाहिए। वास की सुविधा, भोजन की सुविधा, औषधि की सुविधा और सेवाएं उनकी जी। वो अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो 24 घंटे उनके साथ एक सेवा साथी। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं वहाँ। जी हाँ, बहुत सुंदर है।